4 से साधनाओं का एक जानकारी देना चाहता हूँ। मैं अप्सरा साधना 2 वीडियो में अपलोड करूँगा और दोनों में विधि होगी पूरी, और विधि होने के साथ साथ में लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि हमारे जीवन में 4-5 साधनाएँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तंत्र में यक्षिणी साधना को और भूतनी प्रेतनी की साधना को बहुत तवज्जो देते हैं लोग, लेकिन भूत प्रेत की हमें साधना करनी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे गति को बिगाड़ती हैं ये साधनाएँ। लेकिन मेरा विश्वास ऐसा है कि जीवन में 4-5 साधना ऐसी है तंत्र में। हमारे स्वयं तांत्रिक गुरु का ऐसा कहना है कि जिस तरीके से अप्सरा साधना एक महत्वपूर्ण साधना होती है तंत्र क्षेत्र में, और महत्वपूर्ण साधना होने के साथ साथ में एक होती है त्रिकाल दर्शन साधना। तो त्रिकाल दर्शन साधना में ज्योतिष की भी एक साधना आती है जिसमें पंचांगुली साधना बोलते हैं, और एक आती है वारताली देवी की साधना भी आती है, और एक कर्ण मातंगी की भी साधना आती है जो हमें भूत भविष्य का ज्ञान कराती है। और भूत भविष्य का ज्ञान भी रखना एक साधक के लिए, तंत्र क्षेत्र के साधक के लिए एक बहुत आवश्यक है और एक महत्वपूर्ण साधना होती है। और एक साधना होती है 10 महाविद्याओं में से एक कोई भी साधना हो, या तो माता काली की साधना हो या फिर माता तारा की साधना हो। और ये थोड़ी सी इनके रूप से थोड़ा सा साधक डरता है, भय खाता है, लेकिन इनमें एक सुंदर रूप की जो माता त्रिपुर सुंदरी आती है वो भी, उनकी भी एक साधना महत्वपूर्ण साधना होती है। और मेरा ऐसा मेरी व्यक्तिगत ऐसा अनुभव है और व्यक्तिगत राय है कि 4-5 साधनाएँ व्यक्ति जीवन में हमेशा अवश्य करनी चाहिए यदि साधना करने की जिज्ञासा रखता है या फिर साधना करने की इच्छा रखता है, और यूँ ही भी रखता है, शौक़ के लिए रखता है, तो इन्हीं साधनाओं में से कोई भी साधना करनी चाहिए। और उन्नति के लिए करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और मध्यम वर्ग के व्यक्ति को साधना अवश्य करनी चाहिए। लेकिन 4-5 साधना का जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, एक अप्सरा साधना और एक महाविद्या साधना, 10 महाविद्या साधना में से एक त्रिपुर महासुंदरी साधना, या फिर एक और भी आती है त्रिपुर भैरवी साधना भी आती है। तो ये अच्छी साधना में आती है यूँ तो 10 महाविद्याओं में से। और ये माता बगलामुखी शत्रुओं के लिए जानी जाती है, और धूमावती शत्रुओं के लिए जानी जाती है। और ये छिन्नमस्ता जो साधना होती है वो भी शत्रु वगैरह के लिए जानी जाती है। लेकिन माता तारा साधना और माता काली साधना और त्रिपुर सुंदरी साधना ये श्रीकुल में आती हैं, जो त्रिपुर सुंदरी साधना जो होती है, और त्रिपुर भैरवी साधना जो आती है माता, और ये माँ बगलामुखी जो आती है ये श्री विद्या में आती हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये एक त्रिपुर सुंदरी साधना 10 महाविद्या में से एक अच्छी साधना है। और जो जगत गुरु शंकराचार्य जो थे वो त्रिपुर भैरवी के साधक थे, वो भक्ति साधक बाद में हुए हैं। उन्होंने पहले माता त्रिपुर भैरवी की साधना की है। और एक जो आती है काल ज्ञान साधना जो आती है, काल ज्ञान जो बोलते हैं, जिसकी किसी भी व्यक्ति का हम भूत भविष्य के विषय में हम जान सकते हैं, तो उसके विषय में एक तो वारताली देवी की साधना आती है, और एक ज्योतिष के मामले में ज्योतिष में जो आती है वो पंचांगुली साधना आती है। और एक हमें धन से संबंधित कोई भी अपने जीवन में साधना अवश्य करनी चाहिए। धन से संबंधित लक्ष्मी जी की भी साधना होती है, लक्ष्मी योगिनी की भी साधना होती है, और कुबेर साधना भी होती है। और सभी साधना पैसा देती हैं और हमारे जीवन में उन्नति देती हैं। और एक अप्सरा साधना, और भी 1-2 साधना ऐसी हैं जो हमें अपने जीवन में अवश्य करनी चाहिए। लेकिन किसी भी साधना को 21 दिन में व्यक्ति कर लेगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि और मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आप लोगों को जो आप लोग शायद जानते ना होंगे। क्योंकि जब हम साधना करने बैठते हैं तो हमारे जीवन में बहुत विघ्न शुरू हो जाते हैं, और ख़ास करके हमारे घर परिवार में जब हम साधना करने बैठते हैं तो घर परिवार में अलग माहौल बन जाता है, और ऐसा फीलिंग होती है कि बच्चा कहीं गलत लाइन में तो नहीं चला गया है। तो हमें इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कोई भी साधना करनी चाहिए, सबसे पहले तो हमें जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए कोई भी साधना, क्योंकि कोई भी साधना जल्दबाजी में नहीं होती। क्योंकि कोई भी साधना में नए साधक को 6 महीने से पहले साधना सिद्धि मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत का स्वयं एक अनुभव है। 6 महीने से पहले तो सिद्धि तुमको मिल ही नहीं सकती। अनुभव हो सकते हैं लेकिन सिद्धि नहीं मिल सकती है, और सिद्धि मिल भी जाएगी तो तुम्हें उसका तरीका नहीं मालूम है कि सिद्धि प्रयोग कैसे होती है। और एक मैं उससे भी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि कभी भी हमें सिद्धि का बेफिजूल में हमें उसको खर्च नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ ही मेरा ये है कि हमने कोई 21 दिन या फिर 3 महीने या फिर 6 महीने कोई भी साधना की और साधना का फल बताया जाता है कि इस साधना का ये फल है, तो हमें सिद्धि प्रयोग यूँ ही नहीं करना चाहिए, चेक नहीं करना चाहिए। क्योंकि चेक करने के मामले में इतिहास में एक
वर्णन है। और भी मुझे आज कुछ दिन पहले मुझे एक साधक मिला था। मैं जब मंदिर में जाता हूँ गोपेश्वर, वहाँ भी मुझे एक अनुभव एक साधक मिला था कि मैंने ऐसे ऐसी एक सिद्धि प्रयोग की थी और मैंने उसको चेक किया था। एक बार तो मेरा काम सफल हो गया, लेकिन दूसरी बार में सफल नहीं हुआ। तो इस तरीके से मैं एक अनुभव और देना चाहता हूँ कि पांडवों की माता कुंती को दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिए थे देवताओं के कि इनसे तुम जब भी इनको जपोगी, इनको याद करोगी देवता, तो देवता तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होंगे, तुमको पुत्र प्राप्त होगा। तो उन्होंने शंका की थी उस मंत्र पे, और शंका की थी उन्होंने उस मंत्र पे, क्योंकि संत कभी झूठ नहीं बोलते और मंत्र कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने शंका की। तो जब पहली बार में सूर्य मंत्र का जाप किया तो सूर्यदेव सामने उपस्थित हो गए और उन्होंने उनको कर्ण प्रदान किया, जिससे उनके जीवन में, कर्ण के जीवन में क्या एक समस्या खड़ी हो गई उस सिद्धि के चक्कर में, क्योंकि उनको शंका थी कि कहीं भी ये मंत्र सही है कि नहीं है। तो उन्होंने चेक किया था, जबकि उनको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कोई भी संत बोलता है, कोई भी चीज़ देता है तो हमें शंका नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने शंका की थी, लेकिन देवता सामने उपस्थित हो गया। उन्होंने कहा कि अब तुमको ये पुत्र लेना ही पड़ेगा। तो लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को गंगा जी में बहा दिया, और कर्ण के साथ में पूरे जीवन भर क्या क्या खेल नियति ने रचे हैं, यहाँ पर उसके जीवन में उसने कितनी पीड़ा भोगी, अपना उसने कितनी मानसिक पीड़ा भोगी है, ये कर्ण ही जानता था। और उसके साथ साथ में उसकी माता कुंती ने भी पीड़ा भोगी थी। तो सिद्धि का प्रयोग हमें केवल तभी करना चाहिए जब कोई हमारे सामने कोई विशेष समस्या हो। सिद्धि का प्रयोग कभी भी यूं ही नहीं होता है, और सिद्धि प्रयोग यूं ही नहीं होता है कभी भी, कोई जब विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि शक्ति के साथ साथ में ये वचन होता है कि जब हमें विशेष आवश्यकता होगी, साधारण तरीके से हमें कभी भी सिद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धियाँ होती हैं, ये दिव्य शक्तियाँ होती हैं। इनका साधारण तरीके से हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब विशेष जीवन में परिस्थितियाँ हों, विशेष कठिनाइयाँ हों, तभी हमें इनको याद करना चाहिए और तभी इनका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो आज के मेरे कहने का अर्थ मेरा केवल इतना ही है कि मैं आप लोगों के सामने जो विधि विधान पेश करने वाला हूँ, ये महत्वपूर्ण साधना हैं जीवन की, ऐसा मैं मानता हूँ। और कुछ साधना मैंने अपने जीवन में स्वयं की हैं। उसमें से काल ज्ञान साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना होती है। अप्सरा साधना से भी बहुत महत्वपूर्ण साधना होती है, क्योंकि अप्सरा साधना, और एक बात और मैं बता दूं कि अप्सरा साधना के कभी भी प्रदर्शन ना करें। वैसे तो कभी भी तंत्र की किसी भी साधना का प्रदर्शन नहीं होता है, लेकिन अप्सरा साधना के विषय में मैं एक जानकारी बता दूं कि अप्सरा साधना पर्सनली अपने लिए साधना होती है। पर्सनली उसके विषय में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं देनी चाहिए। पर्सनली जो अप्सरा साधना होती है, पर्सनली केवल अपने लिए, अपने सुख के लिए, और पर्सनली अपने लिए होती है। जो काल ज्ञान साधना होती है वो दूसरों के लिए, काल ज्ञान बताने के लिए, किसी का भी भूत भविष्य बताने के लिए होती है। और कुबेर साधना जो होती है वो धन से संबंधित साधना होती है, तो उसका अनुभव हम साधना करके बता सकते हैं किसी को भी। और भी ऐसी साधना है जिनका हम अनुभव बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हमें अनुभव नहीं बताना चाहिए किसी को भी। और कभी भी पहचान बदल के अपना अनुभव बता सकते हैं, हमें ऐसी बात नहीं है कि अनुभव नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसकी एक दायरा होता है। अनुभव बताने का अपना अपना एक दायरा होता है। सबसे पहले दायरे को समझना चाहिए, क्योंकि साधक बनने के साथ साथ में स्वयं की बुद्धि विवेक को भी जागृत करना चाहिए। केवल सिद्धियां पाने से भी कुछ नहीं होता है, सिद्धियां पाके भी इंसान खो देता है, तो ऐसा भी देखा गया है। और थोड़ी सी सिद्धि, थोड़ी सी किसी चीज़ को पाकर साधक को बहुत उबलना भी नहीं चाहिए, और साधक को ज़्यादा चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, उससे भी सिद्धि खंडित होती है। और आज के लिए मैं इतना ही, और इस वीडियो में मैं इसी वीडियो में मैं संपूर्ण अप्सरा साधना का विधान अपलोड करूँगा, और उससे भी आगे मैं जानकारी आप लोगों के सामने आता रहूँगा। जय गुरुदेव।
नमस्कार दोस्तों। फिर एक बार मैं आपको आपकी सुविधा के लिए अप्सरा साधना का विधि विधान में डाल रहा हूँ और जो उसका पूर्ण विधान है उसका मैंने यंत्र निर्माण वगैरह और हवन पद्धति में मैंने पहले ही भेज दी है, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि एक बार और अप्सरा साधना का जो पूर्ण विधि विधान है, जो अंग पूजन है, ध्यान है, न्यास है, उन सारी चीज़ों को भेजकर साधकों के लिए और जनमानस के लिए सुलभ कर दूँ उस विधान को, जिससे कि उसे खोजने में कभी कोई दिक्कत ना हो। अब वैसे मैं आने वाले वीडियो में मैं लिंक भी दे दिया करूँगा वीडियो के, जिनका हवन विधि है और यंत्र निर्माण विधि है और संपूर्ण अप्सरा साधना विधि विधान है। और समय कम होने के कारण मैं इस समय वीडियो कम अपलोड कर पाता हूँ, और जैसी भी जानकारी होगी आप लोगों को दे दी जाएगी। और इसमें मैंने कुछ साधनाओं के नाम लिए हैं जो जीवन में तंत्र क्षेत्र में विशेष मायने रखती हैं, और जो साधक तंत्र क्षेत्र में आना चाहता है, वैसे तो तंत्र क्षेत्र हर किसी के लिए लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग परेशानी में फंसे हुए लोग ऐसा सोचते हैं कि तंत्र के माध्यम से हम परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। ये बात तो ठीक है कि तंत्र साधना में कुछ ऐसे साधनाएं होती हैं जिनसे हम परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन किसी भी साधना को करने से पहले गुरु का होना आवश्यक है, और गुरु के साथ साथ में स्वयं का भी मनोबल उस साधना के प्रति होना चाहिए और सही ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि हम साधना को सही तरीके से कर सकें और उसका पूर्ण विधान और पूर्ण तरीके से उस साधना को कर सकें, जिससे हमें पूरा लाभ हो। लेकिन साधक जल्दबाजी में ऐसा पुस्तकों में पढ़ाया जाता है और यूट्यूब पर भी ऐसे विधि विधान डाले जाते हैं जो बहुत जल्दी सफलता देते हैं, तो इस बात से सावधान रहिए। ये स्वयं की आपकी जिम्मेवारी है। मेरी तरफ से ऐसा कोई वीडियो अपलोड नहीं किया जाता, ना ही मैं कभी अपलोड करने की ऐसी मेरी मंशा है, ना ही ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश है कि साधकों को गलत जानकारी दूं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ ऐसी साधना हैं जिनसे हम परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन परेशानी को ठीक से आदमी को समझना भी चाहिए कि हमारी परेशानी किस लेवल की है और साधना हम किस लेवल की कर रहे हैं। ये बात होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ की जानकारी होना। और यदि ये जानकारी आपके पास में नहीं हुई सही, तो आपका साधना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कभी कभी हमें साधनाओं से नुकसान भी होता है। ऐसी कुछ साधनाएँ होती हैं, और ख़ास करके तांत्रिक साधनाएँ और उग्र साधनाएँ ऐसी होती हैं जिनसे हमें कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतनी ही जानकारी है कि मैंने जो अप्सरा साधना का विधि विधान में एक बार और डाल रहा हूँ और एक बार और अपलोड कर रहा हूँ साधक की जानकारी की सुविधा के लिए। उसको आप, क्योंकि बहुत से लोगों के पास में उस वीडियो के माध्यम से साधना विधान नहीं पहुँचा है, और मैं चाहता हूँ कि सभी को सुलभ हो और कोई भी साधक साधना कर सके। और फिलहाल आज के लिए इतनी ही जानकारी। जय गुरुदेव, जय महाकाल।